आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के आखिर में मैं एक ऐसा वाकया बताने वाला हूं जो कतर के स्टेडियम में पेश आया, जिससे मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे खुशी भी हुई और अफसोस भी हुआ। इसलिए आज का वीडियो बहुत खास है, पूरा देखें और आखिर का वो वाकया भी सुने और कुछ सीखें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। देखिए, हिजाब इस्लाम का वो पौधा है जिसे तुम जितना काटोगे वो उतना हरा होगा। आजकल फीफा वर्ल्ड कप से ज्यादा हिजाब पर ज्यादा बहस हो रही है, पर्दे पर ज्यादा बहस हो रही है। जब कतर में सारी दुनिया से आई हुई औरतें और लड़कियां जो जायरीन हैं, नाजरीन है, जो मतलब ऑडियंस है, जो फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए आई है, वो अंग्रेजी औरतें अपनी खुशी से हिजाब पहन रही है और खुश भी नजर आ रही है और हिजाब में और ज्यादा हसीन लग रही है। उन्हें भी खुशी मिल रही है, लेकिन तकलीफ किसी और को हो रही है, अंगार किसी और को लग रही है। औरतों को नंगा करने वाली और औरतों को नंगा देखने के आदि जो तंजीमें हैं, जो मुल्क है, वो बहुत परेशान है। उनको लग रहा है कि अगर औरतों को हिजाब की हलावत और इसकी मिठास को अगर उन्होंने चख लिया तो हमारे सालों की मेहनत और हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। वहां के जो बिजनेसमैन हैं, जो औरतों के नंगेपन और उनके नंगे नाच से और औरतों की जिस्म फरोशी से करोड़ों डॉलर कमाते हैं, वो बेहद परेशान हैं। उनके सीनों पर सांप लौट रहे हैं। उनकी नींदें हराम हो रही है कि हिजाब क्यों, आखिर क्यों? अरे इन्हें तो बेपर्दा रहना चाहिए, इन्होंने तो अपनी जिस्म की नुमाइश करनी चाहिए, इन्होंने तो नंगा रहना चाहिए या कम से कम अधनंगा रहना चाहिए। जो लोग औरतों को नंगा देखना चाहते हैं, उनके जिस्म को देखना चाहते हैं, उनके खुले जिस्म से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं, वो ऐसे तो नहीं बोल सकते खुल के कि हमें औरतें अधनंगी अच्छी लगती है या उनका जिस्म देखकर हमें बड़ी खुशी होती है। वो उसे औरतों की आजादी का नाम देते हैं और हिजाब को, पर्दे को, हया को, शर्म को औरत की आजादी के खिलाफ मानते हैं। हालांकि नंगापन और आजादी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आजादी का मतलब यानी औरत की आजादी का मतलब क्या है? औरत जो चाहे पहने या ना पहने, ये दोनों चीजें आती है ना आजादी में, कि वो चाहे तो पहने, चाहे तो ना पहने। अगर औरत अपनी मर्जी से हिजाब पहन रही है तो ये भी तो उनकी आजादी में आता है ना। वो जो चाहे पहने, चाहे हिजाब पहने या ना पहने, लेकिन हिजाब पहनने पर उसको आजादी के खिलाफ माना जाता है और सिर्फ नंगेपन को ही आजादी माना जाता है। ये तो दोहरा पैमाना हुआ ना, डबल स्टैंडर्ड। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2006 में जब जर्मनी में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो फीफा देखने वालों के लिए दुनिया भर से हर रंग, हर नस्ल, हर उम्र की 40,000 औरतों को लाया गया था। उन्हें बारों में नंगा या अधनंगा शीशों में रखा गया था। वहां पर उनकी बोलियां लगती थी। ये जो औरतों की आजादी की बात करते हैं ना, ये उन लोगों के बारे में बता रहा हूं। यानी औरत को एक प्रोडक्ट और एक हकीर चीज, एक बेचने वाली और खरीदने वाली चीज समझा जाता है। ये वही लोग हैं जो औरत की आजादी के आड़ में उनको बर्बाद करते हैं, उनसे जिस्म फरोशी का काम लेते हैं या काम करवाते हैं और करोड़ों डॉलर कमाते हैं। कोरिया के बाद कतर पहला एशियाई मुल्क है जिसे फीफा की मेजबानी का मौका मिला और कतर ने इस खूबसूरत मौके को गनीमत समझा और जो जबरदस्ती दुनिया के अंदर मीडिया, सोशल मीडिया, पेपर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो उसके जरिए इस्लामोफोबिया, यानी दुनिया में जो इस्लाम का डर बिठा दिया गया, जो इस्लाम से डरा दिया गया, उसे खत्म करने की कतर ने ठान ली और इस मौके को गनीमत समझा।
अब फीफा में आने वाले जायरीन, ऑडियंस, शायकीन को इस्लाम को करीब से समझने, देखने का कतर ने मौका दिया। दुनिया में शायद कतर ही एक ऐसा मुल्क है जिसने फीफा देखने आने वाले नाजरीन को बेहतरीन इतर, ऊद और ड्राई फ्रूट जैसे कीमती तोहफों से नवाजा और वर्ल्ड कप का आगाज कुरान पाक की तिलावत से किया। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। ग्राउंड में नमाजियों के लिए अलग जगह बनाई। फुटबॉल ग्राउंड के करीब कई मस्जिदों को इस्लामी नुमाइश यानी इस्लामिक एग्जीबिशन में तब्दील किया गया ताकि लोग इस्लाम को आसानी से देख सके, समझ सके। कई मस्जिदों के मुअज्जिनों को तब्दील करके यानी चेंज करके खूबसूरत आवाज वाले मुअज्जिनीन को रखा गया और सारे मजहब के लोगों के लिए यानी सारी दुनिया के लोगों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए मस्जिद के दरवाजे खोल दिए। मस्जिदों में आने की इजाजत दे दी ताकि वो इस्लाम को भी करीब से समझ सके और कतर के कल्चर को भी समझ सके। फीफा की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि वहां शराब पर पाबंदी लगाई गई। होटलों में QR कोड के जरिए इस्लामी मालूमात फराहम की गई। जगह जगह दावती मरकज बनाए गए। दूसरे जो अरब मुल्क है इजराइल के सामने जिन्होंने घुटने टेक चुके हैं, लेकिन कतर अपने उसूलों के साथ, अपनी इस्लामी शनाख्त के साथ बिल्कुल खड़ा हुआ है। एक अजीब वाकया कतर के एक स्टेडियम में देखने को मिला। जब मैंने वो वीडियो देखा तो मैं तो हैरान हो गया और वाकई में मैं सच बताऊं तो मुझे अफसोस भी हुआ अपने ऊपर और अपनी कौम के ऊपर। वाकया क्या था? आपको तो पता है कि जब मैच हो जाती है, जो ऑडियंस होते हैं, जो नाजरीन होते हैं, जब वो चले जाते हैं तो अपने पीछे कई टन कूड़ा करकट और कचरा छोड़कर चले जाते हैं। हर जगह ऐसे ही होता है। लेकिन कतर के एक स्टेडियम में देखा गया कि वहां पर जापानीज लोग यानी जापानी लोग कूड़ा करकट उठा रहे हैं। तो जो सफाई करने वाले लोग थे उनको बड़ी हैरानी हुई। तो उनमें से किसी ने उनसे पूछा, जापानीज लोग से, कि आप लोग सब मशहूर होने के लिए कर रहे हो ना, यानी कैमरे पे आने के लिए कर रहे हो ना, दिखावे के लिए कर रहे हो? तो जापानीज लोग ने कहा, यानी जापानी लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हमें उसकी जरूरत नहीं है। ये तो हम जापानियों का कल्चर है, हमारी तहजीब है कि हम अपना कचरा अपने पीछे नहीं छोड़ते, चाहे अपना मुल्क हो या कोई और मुल्क हो। है ना अजीब बात? इसीलिए तो जापानियों को दुनिया में सबसे मुहज्जब कौम माना जाता है। और एक हम है, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकी को, सफाई को आधा ईमान करार दिया और हम गंदी कौम के नाम से मशहूर है। अफसोस है ना। और आपको पता है ये सब कतर इस्लामोफोबिया निकालने के लिए, यानी इस्लाम का डर निकालने के लिए, इस्लाम के खिलाफ जो नफरत भर दी गई है उसको निकालने के लिए सब कुछ कर रहा है, ताकि लोग गलत फहमियों से बाहर निकले और खुली आंखों से और खुले दिल से इस्लाम को समझे, ताकि दुनिया में अमन, अमान, प्यार, मोहब्बत, इंसाफ, इंसानियत, मानवता, अदल कायम हो सके। लेकिन अमन और अमान के दुश्मन, प्यार और मोहब्बत के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन, प्योर बिजनेसमैन दुनिया को रौंद कर, इज्जतों को रौंद कर, लड़कियों को बेचकर, उन्हें नंगा करके, कल्चर के नाम पर और मजहब के नाम पर लड़ाने वाले, वो बड़े नाराज हैं, वो बड़े दुखी हैं, उनकी रातों की नींद हराम हो रही है। ये जब देख रहे हैं, परेशानी हो रही है, वो उनको अजीब ढंग से पेश कर रहे हैं। आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूं।
اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس عافیت کے ساتھ یہ کام شروع ہوا ہے اسی عافیت کے ساتھ یہ کام ختم بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ فیفا ورلڈ کپ، قطر ورلڈ کپ کی جو چھاپ ہے وہ کئی صدیوں تک انشاءاللہ باقی رہے گی، اور جو اسلامو فوبیا، اسلام کا ڈر جو زبردستی بٹھایا گیا ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں سے وہ صاف انشاءاللہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن، شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک و یونانی ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ ادویات کی تجارت کرنے والے حضرات ایک مرتبہ ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ تجارت کرنے والوں کی ہم پوری ٹریننگ کرتے ہیں۔ علماء اکرام، حفاظ اکرام، نیز ڈاکٹر حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ ہماری ادویات کی تجارت کر کے آپ ہر مہینے کافی روپیہ کما سکتے ہیں۔ ابھی رابطہ کریں 805528